के बिहारी जी महाराज की सेवा पद्धति से जो खिलवाड़ हो रहा है, जो होने वाला है, हमारी ना सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई है, ना हाई कोर्ट से लड़ाई है, ना सरकार से लड़ाई है, हमारी सिर्फ उन ब्राह्मण विरोधी दुष्टों से लड़ाई है जो बिहारी जी महाराज की हर मंदिर की, राधा वल्लभ जी की, बिहारी जी की, राधा राम जी की हर मंदिर की सेवा पद्धति के साथ जो खिलवाड़ करने वाले उन दुष्टों से लड़ाई है। तो हम सभी बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि उन मनुष्यों को ठाकुर जी एक उज्जवल बुद्धि दें और बिहारी जी की कृपा से उनकी बुद्धि सुधरे। मंदिर को बचाना है, मंदिर को बचाना है, मंदिर को बचाना है, मंदिर को बचाना है, मंदिर को बचाना है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का कॉरिडोर बनाने का फैसला आया और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ एक ट्रस्ट घोषित कर उसका सारा प्रबंधन एक ट्रस्ट के अधीन करने की जो तैयारी की है, उसके बाद बांके बिहारी मंदिर के सेवक जो गोस्वामी हैं, जो सैकड़ों वर्षों से स्वामी हरदास जी की परंपरा में यहाँ सेवा पूजा करते चले आ रहे हैं, अब उनके द्वारा इस जो निर्णय है इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किस बात का विरोध है, क्या चाहते हैं गोस्वामी समाज के लोग? मेरे साथ बांके बिहारी मंदिर के यहाँ तमाम गोस्वामी हैं। आइए उन्हीं से जानिए कि लगातार वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, काली पट्टी बांध के विरोध कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है, क्या वो चाहते हैं? जी, आपका शुभ नाम? मैं वृंदावन बांके बिहारी मंदिर से आशीष गोस्वामी। पूरा गोस्वामी समाज ये जो पहले चला था एक कि हम मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, 5 एकड़ ज़मीन को एक्वायर कर और वहाँ कॉरिडोर बनाएंगे, और इस सेकंड फेज़ में बिना किसी जानकारी, बिना किसी सूचना और बिना किसी सलाह विचार विमर्श किए, परामर्श किए हुए और एक अध्यादेश लाकर रख दिया गया कि मंदिर का जो भी धन है वो भी ले लिया जाए और मंदिर को भी सरकारी कर लिया जाए। तो ये एक तरीके से धर्म के ऊपर आघात है। जो सरकार स्वयं को सनातनी कहती है, आज वही सरकार उल्टा मंदिरों को लूटने में लगी है। मंदिर का 500 करोड़ रुपया दिख रहा है उनको मंदिर में होने वाली अव्यवस्थाएं नहीं दिख रही हैं, जबकि पिछले 2016 से निरंतर मंदिर का जो कार्यवाहक है, जो प्रशासक है, वो जुडिशली है। मंदिर में 350 पुलिस वाले ड्यूटी पर मौजूद हैं। उसके बाद भी अगर अव्यवस्था है तो व्यवस्था कौन आम नागरिक बनाएंगे, जिम्मेवारी किसकी होती है? इस बात को देखना बहुत ज़रूरी है। और समय बड़ी बात कि जिस समय अखिलेश सरकार के समय पर योगी जी ने शून्यकाल में ये कहा था, सुमित्रा महाजन के समय का एक बहुत सुंदर सा वीडियो है। योगी जी का कहना था कि सरकार का काम है धर्म का संरक्षण करना, ना कि उस पर प्रहार करना। आज वही काम यदि योगी सरकार कर रही है, बीजेपी कर रही है, तो मेरा ये जानना चाहता हूँ कि क्या उनकी मंशा है, क्या उनके कर्तव्य हैं और क्या वो अपने इन कर्तव्यों पर या अपनी इन मंशाओं पर खरे उतर रहे हैं, या केवल सरकार में आने के लिए ऐसे झूठे वादे किए जाते हैं और उसके बाद पद पर नियुक्त होने के बाद हर व्यक्ति की मानसिकता कहते हैं कि राजनीतिक व्यक्ति अपना संकल्प साधने में सिद्ध हो जाता है। कथनी और करनी में जो दोनों में विभाजन है, जो पृथक है, इसलिए इनकी मंशा पर बार बार हम लोगों को इस बात का वहम होता है कि ये लोग हमारा या सनातनियों का या ब्राह्मण समाज का या हिंदू समाज का हित चाहते हैं या अहित चाहते हैं। कृपया इस बात को सरकार के समक्ष प्रश्न रखा जाए कि बिना गोस्वामी समाज को, बिना ब्रजवासियों को सुने हुए, बिना संतों को सुने हुए अध्यादेश क्यों पारित किया गया? क्या आवश्यकता थी? क्या किसी के दबाव में किया जा रहा है या स्वयं की मंशा है सरकार की? ये बातों को सरकार को या सरकार के नुमाइंदों को या मुख्यमंत्री जी को स्वयं आकर इसकी संतुष्टि करनी चाहिए, इसका विस्तार करना चाहिए। अन्यथा माना जाता है कि आगामी समय में, आने वाले समय में ब्राह्मण तो बीजेपी से किनारा कर लेगा और बीजेपी को कोई भी वोट सनातनियों के द्वारा मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जो वोट का आड़ लेकर सरकार बनाई जाती है बीजेपी के द्वारा कि हम सनातनी हैं, ये सनातन का साथ तो नहीं है, जो सनातन का विरोध है। तो इस बात पर विचार किया जाए। अध्यादेश में जो बातें लिखी हैं उसमें ये है कि मंदिर की जो व्यवस्था, भारी भीड़ हो गई है, उसको सुधारने के लिए ये सब किया जा रहा है। समिति बनाई जाएगी, बांके बिहारी मंदिर के 2 गोस्वामी भी होंगे, पदेन अधिकारी भी होंगे। तो कहीं ना कहीं इसका जो व्यवस्थित रूप बनाने का ऐसा उनका कहना है अध्यादेश में। यदि मंदिर की व्यवस्थाओं में सहयोग करना चाहते हैं तो 2016 से जुडिशली के अंडर में सारी व्यवस्थाएं हैं, तो जुडिशली क्यों नहीं उस पर व्यवस्था ले रही है? प्रशासन के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, इतनी बड़ी संख्या में पुलिस के जवान यहाँ मौजूद किए गए हैं, क्या वो व्यवस्था बनाने में सक्षम नहीं है?
मान लिया जाता है कि आप किसी अधिकारी को यहाँ नियुक्त कर देते हैं, क्या वो अधिकारी समय पर आकर व्यवस्था वो करेगा? आज 350 पुलिस वाले छोटे से मंदिर की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आशा है कि वो आगे भविष्य में भी व्यवस्था कर पाएंगे, या केवल मंदिर को हथियाने की ये नीति चली आ रही है? ये सब आप जो विरोध कर रहे हैं, काली पट्टी बांध के कर रहे हैं, नारेबाजी के, फिर आपका आगे का क्या इसकी रणनीति रहेगी? अभी विचार विमर्श हो रहा है हमारे बुजुर्गों के साथ, ब्राह्मण समाज के साथ, हिंदू समाज के साथ और गोस्वामियों के साथ कि इसको आगे किस रूप से बढ़ाया जाए, किस प्रारूप में इसका जो है संशोधन किया जाए। और मैं फिर कहूँगा कि मेरा सरकार से निवेदन है कि हम सभी सब लोग सरकार के सहयोगी हैं, सरकार के बच्चे हैं। इस तरीके का कोई भी कुठाराघात ब्रजवासियों पर ना किया जाए, जिससे कि हमारी बद्दुआ सरकार को लगे और 2027 में ऐसा कोई भी प्रारूप बने जो कि हमारे लिए या और सभी के लिए स्वीकारणीय ना हो। आपका शुभ चंद्र प्रकाश गोस्वामी। प्रकाश जी, क्या कहोगे? पूरा प्रकरण है उस समय बांके बिहारी मंदिर के, हम देख रहे हैं जगह जगह पर गोस्वामी समाज बैठकर चिंतन मनन कर रहे हैं, तो आखिर इस जो निर्णय है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो या अध्यादेश, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, ऐसा है, जब हमारी मंशा कहीं सेवा करने की होती है तो उसका अलग भाव होता है, लेकिन हमें यहाँ सरकार की मंशा सेवा की नहीं दिख रही। हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये मंदिर का अधिग्रहण करना चाहते हैं और अधिग्रहण के द्वारा शासन प्रशासन उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, जबकि यहाँ का गोस्वामी समाज जो है 500 वर्षों से इस धरोहर को संभाले हुए है, ठाकुर जी की सेवा में निहित है। आप एक बात बताइए, आपकी कोई चीज़ को कोई छीन रहा है तो आपको कैसा लगेगा? जब हमारे पूरा परिवार यहाँ, जब मंदिरों में भीड़ नहीं थी, उस समय हमारे घरों से प्रसाद जाया करता था, ठाकुर जी की सेवा उस समय भी हम करा करते थे। कोरोना काल में भी हुई है। कोरोना काल में भी हम लोगों ने इसकी सेवा की है, और आज ठाकुर जी के पैसे को छीनने की और ठाकुर जी की व्यवस्था को छीनने की कोशिश की जा रही है। ये गलत है। कॉरिडोर के रूप में व्यवस्था एक अलग चीज़ हो गई। आप व्यवस्था बाहर से बनाइए, सड़क चौड़ी कीजिए, जो कीजिए, लेकिन मंदिर का अधिग्रहण क्यों? मेन समस्या है, मंदिर का अधिग्रहण क्यों किया जा रहा है? क्या मंदिर गोस्वामी समाज उसको संभाल के नहीं रखा हुआ? 500 वर्षों से नहीं संभाला क्या? क्या आज ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि उसको अधिग्रहण किया जाए? कितने परिवार हैं गोस्वामी समाज के वर्तमान? 350 परिवार हैं यहाँ पर, और सभी लोग मंदिर की सेवा में निहित हैं और हर कार्य के लिए अपना जन तन मन धन सब लगाने को तैयार हैं। अगर ये जो फैसला अगर सरकार नहीं बदला तो फिर क्या करेगा गोस्वामी समाज? गोस्वामी, यदि सरकार इस फैसले को नहीं बदलती है और हमारा मंदिर का अधिग्रहण करती है तो हम अपने जीवन का प्राणांत भी करने को तैयार हो जाएंगे। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। गोस्वामी समाज के लोगों की पीड़ा आपने सुनी उन्हीं के मुंह से। ये सब यहाँ के सेवायत गोस्वामी हैं, कोई राजभोग सेवायतकारी है, कोई शयन भोगतकारी है। बताया कि स्वामी हरदास जी ने बांके बिहारी जी को प्रकट किया और उसी के बाद से उनके वंशज इस परंपरा में, कोई 18वीं पीढ़ी में, कोई 19वीं पीढ़ी में लगातार करते आ रहे हैं। समय बीच बीच में बदलाव आए, उतार चढ़ाव आए, लेकिन सेवा नहीं छोड़ी। सब कुछ अपने घर से उन्होंने सेवा पूजा की। आज जिस तरह से सरकार ने जो निर्णय लिया है कि सरकार इसका एक अध्यादेश लाकर यहाँ एक ट्रस्ट बनाएगी, ट्रस्ट व्यवस्था संभालेगा, तो इनका कहना आपने सुन लिया कि आखिर क्या हम सक्षम नहीं है व्यवस्था संभालने में? बाहर की जो भीड़ आ रही है उसको नियंत्रण करने के लिए सरकार व्यवस्था करे, उसमें उनका कोई ऐतराज़ नहीं है, वो सहयोग करेंगे। लेकिन इस तरह का जो निर्णय है वो फैसला उन्हें स्वीकार नहीं है। और एक बहुत बड़ी बात कह दी कि उनके जो प्राण हैं वो बिहारी जी हैं, और जब उनको ही उनसे ले लिया जाएगा, दूर कर दिया जाएगा, तो उनके हम अपना प्राणांत तक भी कर देंगे, यानी प्राण तक देने की उन्होंने बात कही है। अब देखना ये है कि सरकार इनकी इस याचना पर, इनके इस अपील पर, इनके इस आग्रह पर क्या निर्णय लेती है। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।